क्या क्या हमें दिया है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टर टू एमीटर का वोल्टेज आपको दिया गया है। सो एज यूजुअल यहाँ ये हो गया कलेक्टर, एमीटर, बेस, बहुत बढ़िया। एनपिन ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज दिया गया है, मतलब 5.2 वोल्ट ये वैल्यू है। और जो एमीटर टर्मिनल है दोस्तों वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, एज यूजुअल मेंशन है यहाँ पे जीएनडी, मींस हम बोल सकते हैं यहाँ का वोल्टेज है दोस्तों 0 वोल्ट। ओके, बेस टू एमीटर वोल्टेज का वैल्यू भी आपको दिया गया है, दैट इज 0.7 वोल्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट है। क्लियर सभी को? वीबीई का मतलब है, हमें मेंशन किया गया है बेस माइनस एमीटर वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। इतनी बात क्लियर सभी को? ओके, साथ में अगर हम देखें यहाँ से तो एमीटर वोल्टेज तो 0 है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम बता सकते हैं बेस वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 0.7 वोल्ट होगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, कलेक्टर टू एमीटर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 5.2 वोल्ट। अच्छा, एमीटर वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट, बहुत बढ़िया। यानी कि वीसी माइनस वीई की वैल्यू है 5.2 वोल्ट। वीसी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे मेंशन भी स्टेटमेंट में है ना, कलेक्टर टू एमीटर। तो यहाँ से हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज 5.2 वोल्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा सर्किट में, आप इसको एक और हम तरीका बता देंगे डायरेक्टली, मतलब एक ही तरीका है, जैसे इसको समझना चाहे वैसे आप समझ सकते हैं, मतलब समझने का तरीका अलग हो सकता है। मैं बहुत बेसिक से इसको ट्राई कर रहा हूं सॉल्व करने का, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी इसमें आए। सर्किट आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और आपने स्क्रीन को रोक के इसको ट्राई भी कर लिया होगा। अच्छा, अभी तक नहीं सॉल्व किया तो प्लीज आप स्क्रीन को रोकें और अभी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फाइंड कर लें जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको आंसर कर पाएंगे इजीली। चलिए, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, हमें R1 की वैल्यू भी दी गई है, दैट इज 100 किलो ओम। ओके, यहाँ का जो नोड वोल्टेज है वो हमने निकाल लिया है अभी 5.2 वोल्ट, करेक्ट है। यहाँ का नोड वोल्टेज हमने निकाल लिया है अभी 0.7 वोल्ट। अच्छा, यहाँ का जो करंट है वो क्या है? बेस करंट है डेफिनेटली। तो बेस करंट की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आईबी की वैल्यू कितनी आएगी? बेस करंट आ जाएगा यहाँ से, आईबी इज इक्वल टू कलेक्टर वोल्टेज माइनस बेस वोल्टेज। R1 रेजिस्टेंस कहां पर कनेक्टेड है? कलेक्टर टू बेस में कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे यहाँ से VC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1। ये हो जाएगा हमारे पास आईबी की वैल्यू। अच्छा, VC कितना है? 5.2, VB कितना है? 0.7, 5.2 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1 यानी कि 100 किलो ओम। तो दोस्तों आईबी यहाँ पर आ जाएगा, किलो हो जाएगा ऊपर जाके मिली, और 5.2 माइनस 0.7 किया तो 4.5, और हम इसको चाहें तो ऐसे लिखते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मिली एम्पियर। बेटर है कि हम इसे 45 माइक्रो एम्पियर लिखें, दैट्स आल्सो ओके। लिख सकते हैं क्या? 45 माइक्रो एम्पियर। ये 10 टू द पावर 5 हो गया, ऊपर 10 टू द पावर -6 और 5 हो गया, और एक और हमने 10 टू द पावर -1 आई एम सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 45 माइक्रो एम्पियर आ गया बेस करंट। ओके, आपसे बीटा पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कलेक्टर टू एमीटर का वोल्टेज 5.2 वोल्ट है। ओके, मतलब 0.2 वोल्ट से ज्यादा है डेफिनेटली। तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। एमीटर, कलेक्टर, बेस, यहाँ पर जो जंक्शन प्रेजेंट है बेस टू एमीटर, वो जंक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज है। ओके, और कलेक्टर टू बेस जो जंक्शन प्रेजेंट है वो रिवर्स वाइज है। डेफिनेटली कलेक्टर का वोल्टेज 5.2 है और बेस का वोल्टेज 0.7 है। सो कलेक्टर टू बेस जो जंक्शन है वो रिवर्स वाइज है, मतलब ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है। ओके, तो एक चीज समझिएगा, क्या हम यहाँ का करंट निकाल सकते हैं? इस करंट को मैं कुछ भी बोल दूं, इसको मैंने बोला I1। तो दोस्तों I1 जो करंट है वो यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक करंट जा रहा है IB बेस करंट, और दूसरा जो करंट है वो है कौन सा? वो है यहाँ पर कलेक्टर करंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। I1 की वैल्यू इनकमिंग करंट है, सो फ्रॉम सर्किट मैं बोल सकता हूँ, फ्रॉम सर्किट I1 करंट इक्वल टू क्या है? IB प्लस IC है। ओके, क्या हम I1 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। R1 की R2 की वैल्यू आपको 1 किलो दी गई है, 12 वोल्ट माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय R2, ये हो जाएगा I1। I1 कितना होगा? 12 माइनस 5.2। I1 क्या है? बेसिकली 12 वोल्ट और 5.2 का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या? R2 इक्वल टू IB कितना है? 45 प्लस IC कितना है, जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, IC की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। कलेक्टर करंट इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 12 माइनस 5.2 डिवाइडेड बाय 1K। सो ये हो जाएगा 12 माइनस 5.2, 6.8 अपॉन 1K, मतलब ये हो गया आपका 6.8 मिली एम्पियर। 6.8 मिली एम्पियर प्लस 45 माइक्रो एम्पियर। ओके, 45 माइक्रो एम्पियर। सो 45 इंटू 10 टू पावर -3 इसको मिली एम्पियर में ले आते हैं, तो ये हो गया हमारे पास IC की वैल्यू। क्लियर सभी को?